हाय फ्रेंड्स। मैं मैं पहली दफ़ा कुछ सुनाने आया हूँ आप सबको अल्फाज। तो सुनिएगा कि अब जो हम ठहर जाएं तो क्या फ़ायदा। अब जो हम ठहर जाएं तो क्या फ़ायदा, दिल्ली की गलियों में बहुत दूर तक चला आया हूँ। अब हम ठहर जाएं तो क्या फ़ायदा, दिल्ली की गलियों में बहुत दूर तक चला आया हूँ। कुछ पाने के वास्ते शख्सियत को छोड़ आया हूँ। कुछ पाने के वास्ते पुराने शख्सियत को छोड़ आया हूँ। अब हम संभल भी जाएं तो क्या फ़ायदा। अक्सर परिंदे नहीं छोड़ते खुद के आशियानों को। अक्सर परिंदे नहीं छोड़ते खुद के आशियानों को। हम एक नए आशियाने की तलाश में अपनों को पीछे छोड़ आया हूँ। तो सुनिए, मेरी एक पोइट्री है, सस्पेंस ऑफ लाइफ। मेरी बुक लिखी है मैंने, तो वो बुक अभी लॉन्च पब्लिश नहीं कर पाया हूँ, तो उसमें से थोड़ा शब्द मैंने निकाल के आप सब लोगों को सुनाने आया हूँ। तो एक लड़का है, कॉलेज के दिनों में पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, तो ऐसे घूमता आवारागिरी करता रहता है। तो बाप बोलता है कि बेटा पढ़ लो थोड़ा बहुत। पड़ोसी लड़का कितना आगे जा रहा है, तो पढ़ता लिखता नहीं, बोलता है पापा मैं बहुत आगे जाऊंगा। तो उस पर लिखा था कि मैं खुद की तलाश में था, मैं खुद की तलाश में था, मिल जाएगी मंजिल ऐसी गुमान में था। मैं खुद की तलाश में था, मिल जाएगी मंजिल ऐसी गुमान में था। जिंदगी अपना दम तोड़ रही थी, फिर भी मैं अहंकार में था। तो ऐसे निकल जाता है बचपना अपना, कॉलेज टाइम पूरा हो जाता है। तो आफ्टर 2 साल बाद मतलब उसकी शादी हो जाती है। तो उस पर मैंने लिखा था, वो परेशान था नौकरी की तलाश में, कभी सेक्टर 18 कभी सेक्टर 19 में। तो उस पर मैंने लिखा था कि मैं खुद लाचार अपनी सोच से परेशान था। जिस वक्त की तलाश में था वो वक्त भी गुमनाम था। मैं खुद लाचार अपनी सोच से परेशान था, जिस वक्त की तलाश में था वो वक्त भी गुमनाम था। रातों रातों जागकर जो जुटाए थे सपने मेरे, अब वो भी टुकड़ों में टूट टूट कर बिखर रहा था। थैंक यू। तो मैं खुद को कैसे दिलासा दिलाता बुढ़ापे में, मैं खुद को कैसे दिलासा दिलाता बुढ़ापे में, जो कुछ न कर सका जिंदगी में वो बेनाम बादशाह था। थैंक यू। मैं ये लिख रहा था फसाना जिस पन्ने पर, मैं ये लिख रहा था फसाना जिस पन्ने पर, वो पन्ना भी जल जाने की चाह में था। थैंक यू। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी कट जाती है जैसे आप हम सब की कट रही है। तो पोइट्री बड़ी बड़ी है थोड़ी, तो पूरा नहीं, उसमें मैं लास्ट लाइनें सुनाता हूँ, तो उसकी अंतिम सांसें चल रही होती है। तो उस पर मैंने लिखा था कि जो मैंने दिन रात सोकर कमाया था वो घटिया सोच, जो मैंने दिन रात सोकर कमाया था वो घटिया सोच, आज वही मुझे परेशान कर रहा था। सारी जिंदगी निकल गई है सोचने में कि चलो वक्त तो लौट कर आएगा, पर वक्त तो नहीं लौट कर आया यार। सपने अधूरे रह गए विकास। तो जो कुछ ना कर सका अपनी जिंदगी में वो बेनाम बादशाह बन गया यार। चलो, तो मैं उसको यही समझा रहा था कि चलो छोड़ो यार, तुमने अपनी जिंदगी जी संघर्षों से, ये किसी तोहफे से कम नहीं। और ये बात जब तक मैं उसे समझाता तब तक उसकी सांसें जा चुकी थी। तो इस पर मैंने एक लाइन लिखा था कि सुनिएगा कि 2 लाइनें हैं कि मौत अचानक से आए तो जिंदगी की यादें मीठी होती हैं। हाँ, मैं वही शख्स था जिसका खुद की डायरी में खुद का इजहार आखिरी पन्नों में किया था। तो थैंक यू सो मच।